नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ सर, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। बताइए, मैसेज किए थे आप? जी जी सर, कर रहे थे। मोबाइल आपकी स्विच ऑफ आ रही थी, हम्म। तो मैंने कहा व्हाट्सएप कर देता हूँ, तो देखते हैं सर क्या रिप्लाई करते हैं। तो हम तो हर किसी से कहते हैं भाई कि पहले व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, फिर उसका जी टाइम दे देंगे, जब फ्री होंगे उस जी। वक्त बात कीजिए। दिन भर ट्राई करने नहीं से क्या सर, फायदा? दरअसल मैं आपका ऑडियो सुनता हूँ, हम्म। बहुत प्रभावित रहता हूँ, और मुझे लगता है कि आप बहुत बिजी रहते हैं, तो मैं सोचा हो सकता है कॉल ना हो पाए, थोड़ा व्हाट्सएप कर देता हूँ। वही तो आपको बता रहे हैं कि हर किसी से हम कहते हैं कि दिन भर फोन ट्राई करेंगे, कोई फायदा जी नहीं है। जनरली जी हम जी फोन अक्सर उनका रिसीव करते हैं जो लोग अपना व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजते हैं, या कोई जी क्वेरी है या कोई जिज्ञासा है उनकी। जैसे अभी जी आपने दिया, तो जी आप हम फ्री थे, मोबाइल हमने देखा, आपको रिप्लाई दिए, और हमने कहा जस्ट कीजिए, आपने कर दिया, बात हो रही है। जी जी जी। बताइए क्या डाउट है? ठीक, सब सब बढ़िया सर। यही दरअसल मैंने सर 69,000 में सर अप्लाई किया था। हम्म। तो दरअसल सबसे बड़ा बदनसीब तो यही हूँ, शिक्षा मित्र हूँ। अच्छा, शिक्षा मित्र हैं तो बदनसीब क्यों कह रहे हैं भाई? नहीं सर, किस्मत ही वहीं से गड़बड़ हो गई। एक मिनट यहाँ पर रोकेंगे। देखिए, जी यहाँ पर रोकेंगे जी कि हर व्यक्ति, एक टाइम होता है एजुकेशन, वो लेता है, डिग्री लेता है, अपनी पढ़ाई जी करता है। जी उसके बाद उसे कमाना होता है पैसा। जी 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 कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे हैं, एक दो जी नहीं है, जी अनंत होंगे। जी अब आप गांव में थे, आपको दिखा कि शिक्षा मित्र बन जाने से पैसा मिलेगा, आपने जी जी, इसी उस परिस्थिति अपॉर्च के हिसाब हाँ, से जो है। उस अपॉर्चुनिटी को आपने एक्सेप्ट कर लिया तुरंत कि गांव के गांव में है, घर का घर पर है, जी, और ये मिल रहा है। आप कुछ आमदनी हो जाएगी, अपना काम भी चलता रहेगा। बस तो सर, ये एक लेकिन वही ट्रैक। किस्मत गड़बड़ हो गई सर। हर व्यक्ति जैसे आप तो शिक्षा मित्र बन गया, जी ऐसे ही हर व्यक्ति आराम वाली नौकरी ढूंढता है कि चलो भैया पास में नौकरी है, 2,000 मिलेगा, 4,000 मिलेगा, 6,000 मिलेगा, वो पकड़ लेता है। कोई प्राइवेट में पढ़ा रहा है, आप शिक्षा मित्र बन गए, कोई अनुदेशक बन गया, कोई किसी आसपास दुकान या शॉप पर या किसी फैक्ट्री में, कंपनी में कोई काम कर रहा है, जो भी जी है वो उसको पकड़ लेता है, चलो शुरुआत तो हो कहीं से। जी 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 तो वो तो अच्छी बात है, वहां से शुरुआत हो गई। लेकिन जी अगर आप उसमें उस ट्रैप में फंसे रह गए कि चलो भैया आराम वाली नौकरी है, यहीं बैठे बैठे करते हैं, तो जी बस वहीं से जो है आपका पतन शुरू होता है। जी यानी कि जी जी लाइफ में अगर आप एक स्टेज पा गए, उसके बाद जी, उससे ऊपर वाली स्टेज की तरफ आपने अगर अपना रुख नहीं किया, ध्यान ध्यान नहीं दिए सर, सही। भाई हमेशा ग्रो करना है, कोई और नहीं आएगा आपको आगे बढ़ाने। जी हर जी इंसान को खुद आगे बढ़ना होगा। जी पूरे विश्व में सिर्फ 1 या 2% लोग हैं जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले हैं। जी। बाकी जो है, जो भी 98-97% लोग हैं, वो जैसे तैसे अपनी लाइफ जीते हैं, तो वो एक लेकिन दो सर, परसेंट समय बीतने के बाद सर फेल होता है ना। हाँ, यही सर तो, अब वही फेल तो हो सब, रहा है। यही तो कि जो गोल्डन टाइम था, आप तो जी उस ट्रैप में फंस करके उसको समझे नहीं। जी तो कंफर्ट जोन जो होता है कि घर पर रहेंगे, अपने क्षेत्र में रहेंगे, ये जी होगा वो होगा, जो भी आप सोच करके उससे बाहर नहीं निकलते हैं। कुछ अभी भी बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है। जी जी। अभी कुछ दिन पहले एक महोदय से बात हो रही थी, वो जेआरएफ क्वालिफाई हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई 11। हैं। जी जी हाँ, जी जी, सुने सर ऑडियो आपका। हाँ, और वो प्राइमरी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। जी। अब सोचिए प्राइमरी क्या जरूरत है। उनकी बातों से स्पष्ट यही हुआ कि वो घर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जी हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड, यूपी जी के हैं रहने वाले, जा करके जी आसाम यूनिवर्सिटी में उन्होंने ज्वाइन किया। क्यों किया भाई? जी आसाम तो यहाँ से 3,000 किलोमीटर लगभग है, 2,500-3,000। लेकिन वो जानते हैं कि इधर हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पर मारना होगा। जी तो वो आसाम में मिला, आसाम में कर लिए, ठीक है, एक ऑप्शन मिल गया। फिर देखेंगे और कहीं मिलेगा तो ठीक है, फिर वापस चलेंगे तो अपनी तरफ, फिर जब कहीं उधर वैकेंसी निकलेगी ट्राई करेंगे, फिर आ जाएंगे अपने क्षेत्र में। पहले जो मिल रहा है, कहीं भी मिल रहा है, उसको पकड़ें। जैसे हम ही जो है बीएड करने के बाद जब तैयारी करने गए इलाहाबाद,
तो फिर उसमें हुआ कि भाई अब घर से इतने स्ट्रांग नहीं है, कुछ कमाना चाहिए, खुद के हाँ पैरों पर होना सही चाहिए। सही। पहले भी बिजनेस करते थे, कमाते थे, घर से पैसे मांगने में थोड़ा सा खराब लग रहा था, तो लगे हाथ जी पैर मारने, इंटरव्यू देने स्कूलों में, हर जगह रिजेक्ट हो रहे हैं। कोई स्कूल वाला लेने को तैयार नहीं है, भैया आप तो यूपी बोर्ड वाले हो, भैया आपको इंग्लिश नहीं आती है, भैया आप तो कोई अनुभव नहीं है, हम आपको नहीं लेंगे, आप अच्छा पढ़ा नहीं रहे हो। कई रीजन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन दिखा करके रिजेक्ट, हर बार रिजेक्ट। हमने कई बार रिक्वेस्ट किया, सर पढ़ाएंगे तभी तो अनुभव होगा, मौका जी देंगे जी तभी सही। तो। लेकिन नहीं, हम भाई हमें तो अनुभव ही चाहिए, आप फ्रेशर हो, बिल्कुल कुछ नहीं है। फिर हमें ऐसे ही प्रयास करते करते निराशा हुई, कहीं कोई नौकरी नहीं दे रहा था। एक मौका मिला केवी में, कई बार हमने इंटरव्यू दिया केवी में, नवोदय में। फिर एक जगह मौका मिल गया, निकल गए, हम भी चले गए नागालैंड नौकरी करने। 3,000 किलोमीटर दूर थे। अब अगर हम दूरी देखते तो क्या वो नौकरी कर पाते हम? नहीं नहीं सर, जैसे अब सर्विस मिल रही तो दूरी नजदीक है नहीं, मतलब कहीं मिल रही है तो कम से तो कम रोजी रोटी चलेगा अपना। हमने ये सोचा कि कोई हमें काम सिखाएगा और वो पैसा भी दे रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। कोई पढ़ाई करने जाएंगे, कोई ट्रेनिंग करने जाएंगे तो फीस देना पड़ता है। जी जी और क्या। हर स्कूल कह रहा है कि भैया आपके पास अनुभव नहीं है, हम आपको नहीं रखेंगे। तो एक तरह से कहीं हमें अगर मौका मिल रहा है, यानी वो हमें सिखाने जा रहा है और पैसा भी मिल रहा है, तो हम दूरी देखें। नहीं कुछ दूरी नहीं। नहीं सर, दिल्ली बम्बई लोग हम्म। विदेशों तक जाते हैं, 10,000 20,000 50,000 लोग हम्म। कमाते हैं लोग। तो बस तो हमें भी दूर तो मौका नहीं। मिला, हम निकल गए। अब ऐसा नहीं था कि हमें नौकरी मिल गई तो वहीं पड़े हुए हैं, फिर हम उसके अलावा भी ट्राई करते रहे। हम वहां से त्रिपुरा भी गए, वहां नहीं से सर इसमें, अन्य स्टेट्स में भी गए। सर मैं इसमें जो है मैं एक बात कहूंगा सर, जिसे जो मतलब भविष्य के प्रति जागरूक थे या जागरूक हैं हम्म। सर, वो तो आगे बढ़ते रहे, सही बात है। हम्म। लेकिन कुछ भविष्य में कमियां होती हैं, दिक्कत होती है, आर्थिक स्थिति परिस्थिति होती है, जिससे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है सर, क्या सारी जाया परिस्थितियां आपके दिमाग में हैं। जाए। जी अब वो महाशय जेआरएफ होकर के 25,000 कमा रहे हैं, अपने गांव पर हैं, शहर अपने ही घर में है, ठीक है, चलिए अच्छी बात जी है। जी लेकिन अगर वो उस जगह को छोड़ेंगे, जेआरएफ हैं, हाथ पर मारेंगे, 2-4 साल समय लगेगा, लेकिन वो जब परमानेंट नौकरी पा जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, उनको 2-2 लाख रुपए महीना मिलेगा। जी जी सही 1.5 लाख बात। 2 लाख रुपए आज का पेमेंट है। जी हम कम बता रहे हैं, ज्यादा होगा। जी जी सही है, और ज्यादा तो होगा। महीने में जो व्यक्ति 2 लाख रुपए कमाएगा, गांव की जमीन की कीमत क्या है? वो शहर में उससे बढ़िया घर बना लेगा, बड़ा घर बना लेगा। जी जी सही बात है, और थोड़ा भी बनाएगा तब भी देहात से तो वहाँ सुकून में रहेगा। ठीक है, बहुत बड़ा घर नहीं बना पाएगा, जितना भी बनाएगा पर्याप्त बना लेगा, और जो जी सुविधाएं वो गांव में पा रहा है, उससे बेहतर सुविधाएं, पैसा हाथ में रहेगा, सारी सुविधाएं वो शहर में जी आराम से ले सकता है। आराम से तो सर। सारी चीजें सोच में है कि अरे मेरा यहाँ घर है, अरे मेरे मम्मी पापा यहाँ अकेले रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे भाई। आप जब बाहर निकलोगे, ज्यादा कमाओगे, तो आप उनको भी लेकर के जाओगे। और जो सुविधाएं आप सोच रहे हो कि घर में, अरे भाई गांव के डॉक्टर को देख लो, शहर के डॉक्टर को देख लो। जी जी बहुत अंतर सर। आपको गांव में कोई सामान खरीदना है, देख लीजिए किस क्वालिटी का जी मिलता है। गांव के किसी भी जी राशन वाले दुकान पर जाइए, वहां अगर आप चावल खरीदते हैं तो देख लीजिए क्वालिटी, और शहर की दुकानों पर सही सर जाकर सही चावल सर। देख लीजिए, जी 2 पैसा महंगा मिलेगा लेकिन बढ़िया महंगा मिलेगा। लेगा, अच्छा क्वालिटी अच्छा रहेगा ना और सर। क्या वो क्या शहर में पैदा हो रहा है? नहीं, वो वही गांव से ही लेकर के जा रहे हैं। जी तो आपको वही चीजें मिलेंगी शहर में, 2 पैसा महंगा मिलेगा, लेकिन शुद्धता भी मिलेगी, सफाई भी मिलेगा। सोच का फर्क है। आगे जिसको ग्रो करना है तो वो उन चीजों को पॉजिटिव लेगा, जिसको ग्रो नहीं करना है तो वो नेगेटिव। खैर, आपका जो जी क्वेश्चन था उस पर आते हैं। तो क्वेश्चन आपका था कि कट सर ऑफ और। वही जैसे मैं 69,000 में एग्जाम दिया था, सुपर में बैठा था। हम्म। तो दरअसल अब शिक्षा मित्र ने आते आपसे पहले ही बताया कि हम्म। बदनसीब हूँ, शिक्षा मित्र हो गया था। तो जैसे ये हुआ कि शिक्षा मित्रों की वैकेंसी है, मतलब सब लोग समाज कह रहे थे, आप भी शायद सुने होंगे हम्म। कि कुछ नहीं लिखेंगे तब भी हो जाएगा। हम्म। थोड़ा हम लोगों के अंदर शिथिलता आ गई सर, हम्म। गलती अपनी है। हम्म। चलो हो जाएगा, कोई बात नहीं, जब मतलब कोई पासिंग मार्क कोई कटाव नहीं है हम्म। तो बहुत होगा तो टेट वाला लागू हो जाएगा, यही मतलब दिमाग में था सर। जो बैठ जो हम्म। हम्म। दिमाग की सोच जो बता रहा हूँ, हम्म। तो मतलब खींचते खाते किसी तरह 95 नंबर मिला सर। हम्म। तो परीक्षा के बाद जो है सर वही लग गया पासिंग मार्क, वही समझ में एक पासिंग मार्क लगाए सरकार ने, कटाव लगाया, इसी में मैं आज तक कंफ्यूज हूँ। तो एक मैंने मिनट। सोचा सर से बात करके थोड़ा कंफ्यूज थी।
अपना देखिए यूपी खत्म के करता अंदर हूँ। यूपी के जी अंदर शिक्षक भर्ती में कट ऑफ जो है सबसे पहले 2011 भर्ती में लगा था। जी 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 सुप्रीम कोर्ट में मैटर था, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर 60-65 का कट ऑफ लगाया। जी ठीक है। और जी अब जो है जितनी भी भर्तियां हो रही हैं कोई ना कोई कट ऑफ लग रहा है। जैसे आज जो है कल केंद्रीय विद्यालय के रिजल्ट आए हैं, टीजीटी और पीजीटी का आया है रिजल्ट। जी 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 तो वो एक कट ऑफ जारी किया गया है। जी तो कट ऑफ और पासिंग मार्क में थोड़ा सा डिफरेंस आप समझना चाह रहे थे। देखिए जैसे मान जी लीजिए कोई एग्जाम है 100 नंबर का, जी तो अब 100 नंबर का एग्जाम है, हर व्यक्ति बैठेगा उसमें, तो एक जी जो है मिनिमम हो गया भैया 33% से नीचे वाला तो फेल माना जाएगा एकदम, जी जी 33% के ऊपर वाला पास रहेगा। ठीक, ये पास तो मान। पास फेल हो गया। पास फेल जी तो होते रहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। जी लेकिन उन्होंने कट ऑफ लगा दिया कि जी सामान्य श्रेणी का है तो उसके लिए 65%, जी और आरक्षित वर्ग का एससी है तो उसको 60%। 60%। आरक्षित वर्ग जी में चाहे वो एससी हो, एसटी हो, एससी ओबीसी हो, ओबीसी हो विकलांग जी हो एस। या जी महिला, जिसको भी वो छूट दे रहे हैं। तो जी हम आरक्षित और अनारक्षित की बात करेंगे, उसमें सब आ जाएंगे। तो आरक्षित वर्ग का है तो उसको 65, और अनारक्षित है तो 65, जी जी आरक्षित है तो 60। ये कट 60। ऑफ हो गया कि भैया इतने के ऊपर ही हम लेंगे, इसके नीचे भले हमारी सीट खाली रह जाए, इसके नीचे हम नहीं हाँ जाएंगे। नहीं लेंगे जी। तो कट ऑफ एक क्राइटेरिया डिसाइड हो जाता है कि इसके ऊपर वालों को ही लिया जाएगा। अब केंद्रीय विद्यालय का आया है तो उनकी जी सीट जितनी है उसका उन्होंने लगभग 3 सवा 3 गुना लिया है। जैसे अगर जी वहां पर किसी विषय में 10 पद हैं तो 10 ही टीचर लेने हैं। जी लेकिन अभी इंटरव्यू बाकी है, जी तो उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल किया है। तो कौन कौन आएगा इंटरव्यू देने? तो उन्होंने 10 का 3 गुना, 3.5 गुना लगभग कर लिया है। जी तो 10 सीट के लिए लगभग उन्होंने 30-35 लोगों को तीस बुलाया है। पैंतीस लोग बुला लेंगे जी। तो 30-35 तक, मान लीजिए उन्होंने 35 अगर तय किया, तो ऊपर से 35 की संख्या तक आए, और वहां तक जितने नंबर थे, जैसे मान लीजिए 135 नंबर आ रहा है, वहां 140 नंबर या 142 नंबर आ रहा है, तो 142 तक वाले को वो बुला दिए कि भैया अच्छा 142 कट ऑफ रहेगा, यहाँ तक वाले आ हाँ जाएं। यहाँ तक आ जाइए, इसके नीचे वालों की जरूरत तो नहीं। यानी कि उन्होंने अगर 180 में 142 कट ऑफ रखा है, सीट के 3 गुना बुलाया है, 3.5 गुना बुलाया है, तो वो ये मान रहे हैं कि ये सारे जो है अच्छे लोग हैं अच्छे विषय लोग में। जी जी लेकिन इन अच्छे लोगों में विषय की विशेषज्ञता है ना, विषय में अच्छी पकड़ है। जी आपकी तो खड़खड़ाहट बहुत है। सर थोड़ा फैन चल रहा है ना रूम में। हाँ, तो फैन से थोड़ा सा अपोजिट हो जाइए, घूम जाइए अच्छा कहीं। ठीक है ठीक ठीक। हम्म। हम्म, तो अब मान लेते हैं 180 नंबर का पेपर रहा, उसमें उन्होंने 3.5 गुना बुलाया, 10 सीट थी, उन्होंने जी 35 लोगों को बुला लिया, और 142 तक वो आ रहे थे, 142 को बुला लिया। तो 142 तक, 180 से 142 के बीच में अगर 35 लोग आए हैं, तो उनकी नज़र में वो सारे लोग उस पद के लिए काबिल हैं, काबिल है जी। क्योंकि ठीक ठाक नंबर सबका है। सबका लेकिन सही उनको कुछ चीजें और जांचनी है, वो इंटरव्यू में जांचेंगे कि आपका जी कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आप दिखते कैसे हैं, ये भी मायने जी रखता है। सही सही आइडिया है। केंद्रीय विद्यालय में आप जाइएगा, आपको 90% टीचर अच्छी हाइट वाले मिलेंगे। जी वो हाइट पर भी फोकस करते हैं, पर्सनालिटी पे जी फोकस जी करते हैं। हाई पर्सनालिटी सर बहुत जरूरी रहता वहाँ है कि हर वहाँ जगह। वहाँ पर जाएंगे आपको कोई तो निकला मास्टर नहीं मिलेगा। जी 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 वो हर चीज जांचता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी पढ़ाई से ही मतलब है, नहीं, वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू में ओवरऑल वो उनके दिमाग में जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट के आधार पर आपको जज करेंगे, जी क्योंकि उनको वो मिला। हाँ, कुछ क्राइटेरिया तय कर रखे रहते हैं कि ये जी क्राइटेरिया रहेगा, लेकिन उसमें पर्सनैलिटी भी आती है। तो वहां पर इंटरव्यू में 6 7 8 लोग या 10 लोग या 5 लोग, जैसा भी पैनल बना हो, जी तो अलग अलग तरह के लोग बैठे होते हैं। कोई बैठा होगा वो सिर्फ आपको देखता रहेगा, आपसे पूछेगा कुछ नहीं, आपकी जी बॉडी लैंग्वेज को, आपके बोलने बातचीत करने के तरीके को जज करता रहेगा, उसके आधार पर उसके कुछ पैमाना होंगे, वो नंबर दे रहा होगा। जी कोई और होगा जो कि, मान लीजिए आप हिंदी के हैं तो हिंदी का पूछने के लिए बैठा होगा, हिंदी से जी संबंधित कुछ कॉन्फिडेंस आपको अच्छे करे, उसे पता है कि आप एग्जाम पास करके आए हैं, विषय में आप अच्छे हैं, कर लेंगे। जी तो कोई जो है वहां पर आपका कॉन्फिडेंस चेक करेगा, कोई आपका अप्रोच चेक करेगा कि आप किसी समस्या के प्रति किस तरह का जो है विचार रखते हैं। जी जी कई लोग रहते हैं ना उसमें। अब जैसे मान लीजिए वहां क्वेश्चन कर दिया कि आप विद्यालय में हैं, एक बच्चा उस विद्यालय में जो है, आप मान लीजिए केवी का बात कर लें, पीजीटी बन जी रहे जी हैं,
तो पीजीटी वालों से पूछा जा सकता है कि आपकी कक्षा में एक लड़का और एक लड़की जो है एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं और इस तरह की जी जानकारी आपको होगी और उनके एक्टिविटीज कुछ ऐसे होंगे जिसके कारण जो है कक्षा प्रभावित हो रही हो, तो आप प्रभावित। इसको, हाँ, आप इसको इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? जी भाई ये विषय का पढ़ाने का नहीं है, लेकिन जी जी जब आप वहाँ रहेंगे तो इस तरह की भी चीजें होंगी, जी तो इनको आप कैसे हैंडल करेंगे? जी, सही है। अब 35 लोग हैं, उन 35 से ये सवाल अगर किया गया है, उनमें जिसको वो जो बेहतर जवाब दिया होगा हाँ, उसको जो अच्छे अच्छा नंबर दिया देंगे। होगा उनको सेलेक्ट करेंगे। तो अभी जो कट ऑफ जारी किया गया है वो तो सीट के 3.5 गुना, लगभग 3.25 गुना जी करीब बता रहे हैं लोग, ये जारी किया जी गया है। और जब ये इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद तब फाइनल सिलेक्शन होगा, तो हो सकता है कि जो बुलाए गए हैं 35 लोग, कोई जी 142 नंबर वाला होगा, कोई हो सकता है 170 नंबर वाला भी हो 180 में, जी हो सकता है 142 वाला इंटरव्यू अच्छा कर जाए, जी, 170 वाला करना कर पाए। 170 वाला उतना अच्छा ना कर पाए, तो जी उसका भी इफेक्ट पड़ेगा मेरिट पर। फाइनली जी इंटरव्यू में जो मिलेगा नंबर, उनको ऐड करके फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और उनको तो लेना तो 10 ही को है, बुलाए 35 को हैं, जी, सही बाकी है। 25 को तो वो बाहर करेंगे ही करेंगे। एकदम करेंगे सर, जितना हम्म सीट रहेगी उतनी करेंगे। तो जो पासिंग मार्क होता है वो मिनिमम होता है कि इतना भी अगर कोई नहीं ला रहा तो वो तो फेल ही है। ये जी पहले होता था नहीं पासिंग सर, मार्क। एक्चुअली ये है ना, हम्म जैसे पहले जब वैकेंसी कोई होती थी, जैसे हम लोग जानते थे हम्म कि जिला वाइज सर मेरिट बनती थी। हम्म कट ऑफ मतलब फला जिला कितना कट ऑफ, फला जिला कितना कट ऑफ, सर हम्म ऐसे आता था। हम्म तो वो तो मतलब जैसे लोग अप्लाई करते थे उसके बाद पता चलता था कट ऑफ है। हम्म। लेकिन सर इसमें जो है परीक्षा के बाद लगाए कि मतलब एक हमको मानते हैं पासिंग मार्क सर की, इतना नंबर आप पाएंगे पहले तब पास पास माने जाएंगे। हाँ, एक तरह से नहीं अभी, तो उसके बाद आप फेल हैं, उसके बाद अप्लाई ये नहीं करेंगे। हाँ, ये जो 60 65 या जो भी अभी लगाया गया 69,000 में या जी 6800 जी में, जी तो जी 68,000 में, तो ये जी एक तरह से जो कट ऑफ है ये पासिंग मार्क वाला है जी जी। कि इतना तो तो सर आपको लाना यही ही। यही बात नहीं समझ में आई सर कि एग्जाम के बाद पासिंग मार्क सर लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है, यही समझ में नहीं आता। देखिए नियमावली ये कहती है, उसमें जो लिखा हुआ है जी, कि सर्वे सर्वा जो है वो राज्य सरकार है, राज्य सरकार जी वो तो कोई है। भी नियम बना सकती है। जी कोई भी विज्ञापन आप पढ़ेंगे तो विज्ञापन में नीचे लिखा रहता है कि सारे अधिकार जो है वो उनके पास सुरक्षित है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जी जी। तो उनके भी पास सारे अधिकार हैं, क्योंकि हाँ सर, वो अपना पावर जो है बाद में अपना लगा दी। जैसे मान लीजिए आपको अपने घर में कोई काम कराने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत है, जी तो आपको काम कराना है। अब कोई व्यक्ति आकर कहे कि नहीं तुम इसी से काम कराओ, तो आप कहेंगे ना कोई जबरदस्ती क्या कि हम इसी से करें, हमारा इससे नहीं बनता, हम इससे नहीं नहीं सर, कराएंगे, हमारी मर्जी है, हम अपने हिसाब से कराएंगे। हम दूसरे से करा लेंगे। जी ये सही हम बात। कहेंगे अरे ये इस दुकान, वो कोई कहेगा इस दुकान से सामान खरीदो, क्यों खरीदे भाई, वो महंगा देता है, हम नहीं वहां नहीं, क्यों जाएं, हमारा जहाँ मन का है कहाँ हमारे खरीदेंगे। जहां मन के। तो आप स्वतंत्र हैं, ऐसे ही जी सरकार भी स्वतंत्र है, उन्होंने सारे जी। अधिकार अपने पास रखे हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम बार बार समझाते हैं कि मालिक और नौकर का कॉन्सेप्ट जो समझ गया, ये तो वो, सही सर, सब लोग जितने लोग सर्विस करते हैं सब लोग नौकर हैं, चाहे अगर छोटा हो कोई चाहे बड़ा। अगर कोई कहता है कि अधिकार है हमारा, कोई भी नेता कह दे, कोई भी संगठन कह दे, उसी दिन नहीं, उसको, अधिकार उसी तो दिन सर किसी का नहीं। जिसके मुंह से ये निकल जाए अधिकार शब्द, आप जी, अपने दिमाग में मन में बोल लीजिएगा ये मूर्ख इंसान है, वो तो सही सर। क्योंकि अधिकार आपका वहां खत्म हो गया जिस दिन आप किसी का नौकर बनने का सोच लिए। ये तो सही। एक व्यापारी अपना दुकान कब खोलेगा बंद करेगा वो खुद तय हाँ, करता है। उसका अधिकार है सर। हम्म जी। उसका मन करेगा किसी दिन बंद कर देगा, हाँ, उसका, मन करेगा नहीं खोलेगा, अपना काम देखेगा, हम्म कोई क्या कर लेगा। वो उसका जितने बजे मन करेगा, जब मन करेगा तब जाएगा आएगा, वो जी स्वतंत्र है। लेकिन जी अगर आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, 7:30 बजे पहुंचना है और आप 8 बजे जी। पहुंचिए, तो सवाल जवाब होगा कि नहीं? एकदम सर, एकदम होगा। आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी, आपको लिखित में कार्रवाई हो सकता है, कुछ भी हो अरे सकता है। सर, सरकार की तो बात ही छोड़िए सर, समाज कहती है हम्म यार नौकर हो, इसी तरह जाओगे ड्यूटी करने, इसी तरह काम करोगे, सब लोग कहते हैं, हम लोग सुनते हैं ना सर। हम्म फला मास्टर लेट आते हैं, फला लोग पढ़ाते नहीं हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, गांव में ही बोलते हैं। तो वो तो क्यों सरकार बोलते हैं? अपना रखती है, सरकार हमेशा हिसाब लेगी।
क्यों बोलते हैं वो उसको? जान रहे हैं ना सर, ये नौकर हैं। चाहे वो बच्चों जान का रहे हैं नौकर सरकार। हो, चाहे बैंक का नौकर हो, कहीं का नौकर हो, नौकर है। आप बैंक में जाइए, कोई वहां पर बैंक कर्मी बैठा हो और आपका काम जी। ना करना हो, आप उसके ऊपर चढ़ सकते हैं, उसकी कंप्लेन कर सकते हाँ हैं। सर, चढ़ जाते हैं बहुत लोग कि क्योंकि जो है सर्वेंट नौकर हैं आप। बहुत लोग हम सुने सर, हम्म, कहते हैं सर्वेंट नौकर हैं आप, आपको नौकरी में रखा गया है तो दूसरों की मदद करने के लिए, कि हाँ, अपने आप साथ काम आप पब्लिक सर्वेंट हैं। ठीक जी है। जी वैसे यहाँ पर एक चीज, जैसे विद्यालयों की बात करें, आप देखेंगे नवोदय विद्यालय में किसी की औकात नहीं है कि गेट के अंदर जा करके चूं चां कर सके, बाहर का व्यक्ति। वहां पर डीएम भी जाएगा तो बिना प्रिंसिपल के परमिशन के अंदर नहीं घुस सकता। हालांकि डीएम ऊपर का अधिकारी है, वो जी जी इन्फॉर्म करके आएगा कि हम आज फला तारीख को आएंगे आपके विद्यालय में जांच करने। अचानक भी आ सकता है प्रिंसिपल, जी। लेकिन अगर प्रिंसिपल जो है चाह जाए एक बार, तो वो उनको रोक भी सकता है पावर उसके रोक भी पास। सकता है। सही सही सही। लेकिन अपने यूपी के अंदर स्कूलों को देख लीजिए, एक गांव में सड़क पर घूमता व्यक्ति भी विद्यालय में घुस करके कुछ भी जाकर जी देख जी, सकता है, कर बहुत सकता लोग है। सर हैं, सही बात कोई भी है। ऐरा गैरा कोई भी पत्रकार कैमरा लेकर फटाक से घुस जाता है। जी सही। लेकिन ये पत्रकार हिम्मत है, कभी आपने वीडियो देखा है केंद्रीय विद्यालय का कोई लीक हुआ हो कि फला टीचर को पढ़ाने नहीं आता? नहीं नहीं सर, कभी ऐसा आपने कहीं नहीं। नवोदय का कोई वीडियो देखा है फेसबुक या कहीं? नहीं नहीं नहीं। सर, कभी नहीं आपने फेसबुक पर नवोदय या केंद्रीय विद्यालय के टीचरों को, स्कूलों की बुराई, अपने अधिकारियों की बुराई करते देखा है? नहीं सर, नहीं। वहाँ सिस्टम अलग है। यहाँ जी पर चाहे वो सहायक अध्यापक हो, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे जो भी हो, सब मूर्ख हर चीज फेसबुक पर लिखते हैं, हर चीज जी, फेसबुक पर डाल देंगे। सही सर। अभी धीरे धीरे अरे कढ़ाई होना एक एक शुरू हुआ लोग तो कुछ अगर पढ़ाते हैं, या अब तो सर व्हाट्सएप और फेसबुक का जमाना चल गया है। हम्म। कितने लोग हैं, देखते हैं कुछ भी करते हैं तुरंत जो हो वायरल करते हैं, व्हाट्सएप पे कर देते हैं, फेसबुक पे डाल हाँ, देते हैं। कुछ भी कर रहे हैं, सब वहां दिखा भाई। अगर आप बच्चों को आज ये पढ़ाए, उसको भी ऐसे ही लिखते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा एहसान कर दिए हैं। और भैया जी तुम्हारी, तुम जी, उसी की सैलरी ले रहे हो, वही तुम्हारी ड्यूटी है। सही सर, सही। और ये शिक्षा विभाग में नहीं है, पुलिस विभाग में भी करने लगे हैं लोग। जी जी, उन पर और तो उन हाँ, पर तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। सही बात। अभी शिक्षा विभाग में नहीं हो रहा है, कड़ाई होगी धीरे धीरे। खैर, तो हम्म, कट ऑफ और पासिंग मार्क समझ गए ना? जी जी जी, 69,000 भर्ती में जो लगाया गया था, कितना, 90 97 ना? जी 90 97 लगाया था, गया था ये उसमें सर। ये कट ऑफ जो है एक तरीके का पासिंग मार्क था, इसके ऊपर वालों को ही लेना था। जी और फिर जब मेरिट लिस्ट बनाई गई, वो जहां तक उसमें लोग आए, फाइनली जी वो जी। फाइनल कट ऑफ हो गया। हम्म, तो अब अगली जो भर्ती होगी, उसमें अब जो नियमावली नहीं बनाई जा रही है, शिक्षक सेवा चयन आयोग जो बनाया जा रहा है, वो जी एकदम पहले से रूल क्लियर करके देगा। अभी चूंकि पहली बार था या दूसरी बार था, तो अभी एक्सपेरिमेंट किया गया कि कैसे क्या किया जाए, कितना लगाया जाए, 30 35 लगाया जाए, 40 45 लगाया जाए, 60 65 लगाया जाए, क्या किया जाए। भाई अभी नहीं पता है ना कि किस तरह के लोग मार्केट में हैं, कहाँ तक जो जी है। जी, सही हमको सही। अब चाहिए 69,000 जो है कैंडिडेट, अब हम 60 65 पहली बार में लगा दें, पता चला कि जो है 20,000 भी नहीं मिले, हमें चाहिए था 69,000। जी तो ये ट्रायल था, इसलिए आगे पीछे करके चीजें की गई हैं। जी अब उनको एक आइडिया मिल चुका है कि किस तरह के लोग मार्केट में है, और लोगों को भी पता हो गया है कि कितना टफ पेपर आने वाला है, किस लेवल का पेपर आने वाला है, उस हिसाब से तैयारी भी कर रहे हैं लोग। जी तो अब भविष्य में जब भी कोई सुपर टेट होगा, उसमें जी, एक मिनिमम कट ऑफ पहले से डिक्लेयर रहेगा। पहले से तो हम्म। ठीक सर रहेगा जी। हाँ, और उतने के नीचे वालों को नहीं लेंगे, ऊपर का ही लेंगे, भले चाहे सीट जितनी खाली रह जाए। जी जी, नहीं नहीं सर, जैसे ऐसा रहता है ना, जैसे पहले से कुछ टारगेट रहता है तो अपनी गलती से टेट में सर है हम्म। भाई, जो है 90 नंबर और 82 नंबर जो नहीं पाता है वो कुछ नहीं करता है, वो अपना मान लेता है कि हमारी गलती, हम फेल हो गए। तो लेकिन ये आप 90 82 पे फोकस कर ही क्यों रहे हैं? पेपर जी जी, 150 पूरा का है। पूरा पूरा सर, समझ रहे हैं आपकी बात, मतलब इसके पहले 150 एक मारिए ऑडियो, कि हाँ हाँ, इसके पहले एक एक सौ आपका पेपर अड़तालीस में, आवे हमारा। आपका टारगेट 150 नंबर का पेपर है, तो हाँ, आप कम से कम 150 पर फोकस 140 कीजिए। 45 मारिए सर, सही है। आप ये करके जाइए कि हिंदी में अगर 30 प्रश्न है, तो 30 में 30 के एक 30। आध गलती से गलत हो जाए, नहीं तो वो भी गलत ना हो। 29 30 तो जी हिंदी में ला ही सकते हैं हम। जी जी, सही बात। ईवीएस है तो ईवीएस में 30 में 25 से ऊपर ही हमें रहना है। जी यानी कि जी हर जी पार्ट 30 नंबर का है, तो कोई ऐसा पार्ट नहीं होना चाहिए जिसमें हम 25 के नीचे उतरने का सोचें, 25 के ऊपर का जी। सोचें। अब कैसे नहीं आप जो है लिस्ट में आएंगे, नहीं कट ऑफ नहीं में सर, आएंगे। एकदम आपकी बात सही है, टारगेट जो है हमेशा 100 में 100 रखना चाहिए, तब काम होगा सर। हाँ, 100 में हाँ 100 रखिए या 90 तक रखिए।
जैसा कंपटीशन का समय है उसको देख करके चलिए, मिनिमम जी तो जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सही सर, मिन संख्या क्योंकि ज्यादा है मिनिमम, सर। हाँ, मिनिमम अगर रखेंगे और थोड़ा सा भी चूकेंगे तो बाहर होगा। हाँ तब गड़बड़ हो जाएगा तब। तो पहले से तैयारी किए रहिए। चलिए और चलिए बताइए। सर, भविष्य में हम्म ऐसा हम्म। कभी होगा तो अरे चूक आप नहीं होगा सर। टेट हम गए टेट थे सीटेट दो पास है तारीख को ना? वहाँ। जी हाँ बोलिए, क्या 2 तारीख को? सर, 2 तारीख को मैं गया था बनारस। अच्छा अच्छा। तो आपको कॉल कर रहा था सर, सोचे कि आपसे फेस टू फेस मुलाकात करें। अच्छा। लेकिन एक्चुअली फोन नहीं लग पाया, तो मैं मैसेज उसे नहीं किया। वहाँ दो चलिए। दिन थे, दरअसल वहाँ रिश्तेदारी हमारी है बनारस बनारस। अच्छा अच्छा। तो ऑडियो सुनते हैं आपका, तो आप बनारस हैं, सब लोग पूछते हैं सर कहाँ के हैं, क्या करते हैं। हम्म। तो उससे तो जानकारी है हमको, चलिए, मतलब आप बनारस के हैं। तो अभी आप लोग का भी जो है, जो भी टेट पास हैं उनका प्राइमरी में, और जो टेट पास सर नहीं प्री टेट तो प्राइमरी में मैं भी होना सर है, पास है हूँ, मान लीजिए। तो टेट पास है ना? तो जी। जो उत्तराखंड में हुआ है वही यूपी में होने जा रहा है, लेकिन बस ये था कि विवाद थे, कोर्ट का ऑर्डर था। हाँ सर, दरअसल जब 10 लोग हैं, 10 की बात करते हैं, हम्म। तो कोर्ट कचहरी के मैटर में लेट होता ही है। कोई भी कोर्ट जाएगा भाई, तो। आप जैसे हैं, आपके जी पिताजी का कोई प्रॉपर्टी होगा, ठीक है? जी अब मान लेते हैं कि आप लोग 2 या 4 भाई हैं, जो भी हैं, ठीक। जी अगर चारों लोग एक मत हो जाएंगे कि इसको प्रॉपर्टी को बेच करके हम लोगों को इस जगह ये काम करना है, चारों लोग जी। एक मत हैं, तो वो काम बड़ा आसानी से हो जाएगा। आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर उनमें से एक भी अगर टेढ़ा निकल गया, तो नहीं हो तो पाएगा भैया सर। हम तो नहीं करने देंगे। अब वो साइन जब हाँ। तक मान लीजिए पिताजी नहीं है और आप चारों लोग को मिलके करना है, अभी बंटवारा नहीं हुआ है, तो चारों का साइन जब तक नहीं होगा तब तक तो काम बढ़ेगा नहीं आगे। जी अब एकदम नहीं अब बढ़ेगा, इस तब तक नहीं होगा, तब तक पेंडिंग रहेगा। हाँ, तब अब वो उसके कारण कितने साल वो मैटर उलझा रहेगा पता नहीं। जी तो जी। तो कौन उलझाया? कोई बाहर वाला नहीं, खुद ही वही जो खुद 4 ही लोग हैं उन्हीं फंसे। में से कोई एक ने उलझाया। जी तो सही। गवर्नमेंट को जो करना है, गवर्नमेंट से अपनी बात लीगल तरीके से रखाई जाती है। इल्लीगल कोई भी चीज़ होगा, गवर्नमेंट भी अगर इल्लीगल कर रही है तो उसका विरोध करना चाहिए। नहीं नहीं सही होना सही। क्या चाहिए था कि गवर्नमेंट ने कहा टेट पास कीजिए, तो आपके नेताओं को कहना चाहिए कि कोई रास्ता सर निकालिए उसमें कि देखिए, पहली बात तो इसमें जो है शिक्षा में संगठन जो नेता हुँ, थे, इन लोगों की पहले खुद ही गलती है। हुँ, जब जब वहाँ समायोजन वाली बात हुई थी, हुँ, उस समय जो सचिव थे उन्होंने कहा सर ये अनलीगल है, गलत काम, इस तरह गलत हो जाएगा बाद में। हाँ, तो जो है जितेंद्र शाही जो है वो सर, मतलब मैं तो उस दिन नहीं गया था। हुँ, हुँ, और लेकिन बाद में मतलब पता चला, वहाँ लोग कई लोग गए थे। हुँ, हुँ, उन्होंने कई लोगों को लेकर के गोमती नदी किनारे गए। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि अगर ऐसा होगा तो हुँ, हम हुँ, 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 जितने शिक्षा मित्र हैं, एक हुँ, लाख बहत्तर हजार उस समय संख्या थी, हुँ। सब लोग इसी गोमती नगर में कूद जाएंगे। तो अब ये तो बताइए, अगर जितेंद्र शाही ने ऐसा कहा, उसका परिणाम आज पूरा शिक्षा मित्र भुगत रहा नहीं, है ना? सब 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 सर भोगे हैं। मान लीजिए सर, हमारा समायोजन ही नहीं हुआ था। अब ये बताइए आप, अगर वही जी जितेंद्र शाही अलग जी से गए होते, अखिलेश जी से मिल लिए होते, कहे होते सर टेट तो अनिवार्य है, हम सब जी। देने के लिए तैयार हैं, कुछ हाँ ऐसा सर, रास्ता विभागीय निकालिए। करवा दीजिए थोड़ा, या हाँ, नॉर्मल करवा दीजिए। हाँ, नॉर्मल करा करके फॉर्मेलिटी पूरी करा लीजिए, ताकि अस्सी जितने भी, परसेंट पास हो जाएंगे पहली बार में। तो ये चीज़ सही रास्ता ये था ना? जी। तो चाहे वो ठीक है, चलिए अब ये तो बात हुई नेताओं की। नहीं सर, जैसे देखिए सर, नेता लोग ऐसे होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए उनकी 20 साल नौकरी है, एक साल में 10 लाख कमा रहे हैं, हुँ, तो 20 साल में सर कितना हुआ? 2 करोड़। तो जितेंद्र शाही को देख लीजिए एक ना, ही बार में कमा पांच चुके करोड़ हैं। कमा लेंगे ना बाजार से। तो वो तो चाहते हैं विवाद बना रहे, ताकि हाँ, विवाद में विवाद ही बना रहे, हम कभी जो पर्सनालिटी है ये रहें। लोग सही ना रहे। ये हुँ, तो नेता लोगों तो का काम है सर है। तो अभी ये चीज़ लेकिन छोड़िए कि नेता लोगों का ये हम लोग बात किए। अब आते हैं दूसरे पक्ष की तरफ। भाई बच्चा तो अपने मन का जिद करेगा, लेकिन जी माता-पिता को पता है ना कि बच्चे के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित। जी जी, तो तो ये सर। माता-पिता को निर्णय लेना चाहिए ना, क्या सही है, क्या गलत। जी तो जी। उन्होंने कहा गोमती में कूद जाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अखिलेश जी का क्या बनता था पद नहीं, कि उन, क्या उन, करना उन चाहिए था? सर उनकी भी गलती है ना, उनको जो है
राजनीतिक चक्कर में जो है, वोट के चक्कर में उन्होंने ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई ठीक है, ये आप तो वोट, पहली गलती है। ठीक है आप वोट लीजिए, आप समर्थन हम्म। लीजिए, सब कीजिए, लेकिन हाँ, इल्लीगल काम तो नहीं क्लियर करना चाहिए क्लियर था। बात बता देना चाहिए, भैया ऐसे नहीं करोगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। वही वैसा जितेंद्र कर शाही को, देते। वही जितेंद्र शाही को अन्य को बुलाए होते, फिर से बैठ करके जी। 1-2 मीटिंग कराते, 4 मीटिंग होता, 10 मीटिंग होता, समझाते जी। भाई हम लोग जी। जो है आसानी से ये चीज करा देंगे, सबका रास्ता निकल आएगा। तो क्या जितेंद्र हाँ। शाही स्पेशल थे जो वो कहेंगे वही होगा? वो भी नहीं नहीं। वो भी जब देखते कि नहीं गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है, ये सारी चीजें हमें हाँ। समझ में आ रहा है, तो वो भी कहते सारे शिक्षा मित्र से कि नहीं गवर्नमेंट हम्म। सही करिए, चलिए हम लोग देख करके तब आगे हम्म। बढ़ते हैं। तो हम्म। बैठ करके बातचीत करके थोड़ा सा और समय लेते, एक मीटिंग सही। होता, 2 मीटिंग होता, 10 मीटिंग होता, 1 महीना, छह सही। महीना साल भर ले लेते समय। और क्या, और फिर क्या। उसके बाद वही काम किए होते। शिक्षा मित्र कहीं भागे नहीं जा रहे थे, वो तो 2000 से लगे हुए हैं। हम्म। जी। 10 साल 15 साल जी। से लगे हुए थे, वैसे 1 साल और इंतजार कर लेते। सही तो, है, और तो क्या। इसमें हम जो गलती देते हैं, नेताओं की तो गलती है ही है। हम पूरा नेताओं का सर, पूरा 101% गलती है। लेकिन हम पूरा का पूरा दोषारोपण माता पिता हाँ, यानी कि जो गार्जियन है, यानी कि जो मुखिया था, उसको देते हैं कि उसको भाई। तो पता था ना सही गलत का। हाँ, जिसे उन गार्जियन को तो 100% पता है। तो तो अखिलेश जी की एक पूरी की पूरी गलती थी ना, जब विभाग में उनको सारे एकदम सचिव सर, अन्य लोग गलती बता तो। रहे हैं कि ये जी। इलीगल है, उनको भी पता है हम इलीगल करने जा रहे हैं, ये गलत हो जी। जाएगा, उनको नहीं जी। करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने भविष्य को जो है छोड़ दिया कि भैया इनका चाहे जो हो, अरे सर, हमारा फायदा मान हो। लीजिए समायोजन कर दिए, हम्म। बचे सिर्फ 26,000, पूरी टीम 26,000 बचे थे जिनका समायोजन नहीं हुआ था। हम्म। और जिसका समायोजन हो गया था वो 35,000 से ऊपर पा रहे थे, जिनका समायोजन नहीं हुआ वो 3500 पा रहे थे। हम्म। इतना तकलीफ 1 साल दो हुआ। अगर वही अखिलेश सरकार जो है हम्म। 5,000 मानदेय कर दिए होते, हम्म। तो आज योगी सरकार जो है, सर मैं सुना हूँ, मतलब आपसे ज्यादा नहीं जानता हूँ, हम्म। कि राज्य सरकार के पास पावर से कितना है मानदेय बढ़ाने का किसी संविदा कर्मी का, कि हम्म। 3% से 3 गुना से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। हम्म। तो अगर वो 5,000 किए होते तो आज 15,000 हुआ होता। तो उन्होंने सम, 3,500 किया। रहा जो शिक्षा मित्र का मानदेय 3,500 था ना, उस समायोजन तो अलग था। हम्म। तो 9,500 हुआ, 10,000 ने जो कि सरकार ने कर दिया। हम्म। तो तो वही सबसे बड़ा अखिलेश, तकलीफ यही होता है कि सर अगर अखिलेश जी 5-7 हजार 10,000 किए होते तो आज हम लोग खाने जीने भर के लेवल पे हो गए होते। एग्जैक्टली अखिलेश जी लीगल रास्ते तलाशे होते जी। तो मानदेय ही बढ़ा दिए होते तो भी काफी भला हो जाता। जी, एकदम भला हो जाता सर, अगर 10,000 12,000 कर दिए होते तो हम्म। आज अरे आज आज के समय परिवेश। के साथ हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहते, हर साल बढ़ाते रहते, तो भी आज आप लोग जो है अच्छे खासे जो है पेमेंट पर अच्छे होते। खासे सर 15-18 हजार 20,000 मिलता, तब भी नॉर्मल भाई परिवार चल जाता कोई बात। 2200 पर ज्वाइन किए थे, तो जी। 2200 रुपये उस समय लग रहा था ना कि नहीं ठीक ठाक पेमेंट है। हाँ सर, पॉकेट में हमेशा सर 200 400 500 रहता था तो वही उस समय। चीजें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बढ़ रही होती तो भी ठीक था। जी। जैसे कि बिहार में नियोजित शिक्षक हैं, जी। जी। तो एक मेरा मित्र है, उससे हमारी लगातार बातचीत होती है। जब वो ज्वाइन हाँ किया था सर, 2000। आप ऑडियो में बात किए तो मैं सुना हूँ ये ऑडियो। तो जब वो जी। 2011-12 में ज्वाइन किया तो उस समय करीब 12,000, 11,000 या 13,000 ऐसे कुछ पा रहा था। जी। समय समय पर बढ़ता रहा, आज के तारीख में वो 35,000 से ऊपर पा रहा। सर 40,000 बता रहे थे सर वो। हाँ 35-40 के रेंज में पा रहे हैं। तो हम्म, समय के साथ उनका जो है मानदेय बढ़ता रहा, तो उनको कभी फील ही नहीं हुआ फीले कि नहीं हुआ सुविधा सर, करनी है। अपना नॉर्मल काम चलता रहा है, फीले नहीं होगा। तो यही सब गलतियां हुई हैं, खैर छोड़िए पुरानी बातें अब। तो टेट पास है ना? जी। जी, टेट पास है सर, तो टेट पास है। और ईश्वर की दया से मतलब सर मेहनत भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं करते चलिए, हैं। अरे काफ़ी है, उतना है, बस टेट पास है, यही मेन पॉइंट है। तो राष्ट्रीय जी। शिक्षा नीति के तहत जो कुछ हो रहा है वो सब हम बताते ही रहते हैं। इस जी। साल जी। जो है जी। जो भी टेट सी टेट पास हैं शिक्षा मित्र, चाहे यूपी के हों चाहे कहीं के हों, पूरे जी। भारत के जितने भी शिक्षा मित्र हैं टेट पास, वो सारे के सारे प्राइमरी में परमानेंट हो जाएंगे, सहायक अध्यापक बन जाएंगे। और जो सहायक अध्यापक को सुविधाएं मिल रही हैं, वेतन मिल रहा है 40,000 जी। 45,000 जो, वो वही मिलेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मैं खोज के मिलूंगा सर, फेस टू फेस। बिल्कुल बिल्कुल आइएगा। चलिए रात काफ़ी हो जी। गई है, ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। ठीक सर, ठीक सर, दरअसल मैं LIC में भी काम कर लेता हूँ।
अच्छा मतलब अच्छा, तो अच्छी बात है, साथ हाँ में और भी कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। हाँ हाँ सर, अपना हाथ पाँव मार लेता हूँ, खर्चा पानी निकाल लेता हूँ। तो बस मोबाइल हाथ में है, कैमरा है, उठाइए, शिक्षा मित्र हैं, स्कूल के वीडियो बनाइए, उसका अलग चैनल बनाइए, एलआईसी वाला काम कर रहे हैं, एलआईसी के जानकारी दीजिए, अलग चैनल बनाइए, ये भी काम शुरू कर दीजिए। जी जी जी। 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा रोज देना होगा बस। हाँ सर, सही सही। एक अगर हफ्ते में एक वीडियो भी बनाएंगे, रोज आधा घंटा 1 घंटा देंगे तो भी जो है धीरे धीरे चैनल चल निकलेगा। अभी हाँ कुछ सर, कमाने सर रास्ता बहुत है, थोड़ा अगर मेहनत किया जाए तो हो जाएगा काम। तो बस चैनल शुरू करिए। चलिए रखते हैं, फिर बात होगी। ठीक सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। ठीक सर।